एक बार एक बौद्ध भिक्षु ध्यान लगाना चाहता था, लेकिन परेशानी यह थी कि जहाँ वह रहता था वहाँ और भी भिक्षु रहते थे, जिसकी वजह से उसे शांत माहौल नहीं मिल पा रहा था। और इसी शोरगुल से बचने के लिए और ध्यान लगाने के लिए वह एक नदी की ओर चला जाता है। जब वह भिक्षु नदी के किनारे पहुंचता है तब देखता है कि वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए उसे वहां पर भी वो माहौल नहीं मिल पाता जहां पर वो अपना ध्यान लगा सके। तब वह एक नाव पर सवार होकर नदी के किनारे से बहुत दूर चला जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक शांत माहौल मिल जाता है और वह वहीं पर ध्यान लगाना शुरू कर देता है। वह भिक्षु ध्यान में मगन होता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि वहाँ पर कोई और भी आ गया है और उसकी नाव को बार बार टक्कर मार रहा है। इसलिए उसे धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है और वह अपनी आँख खोलता है। जब वह अपनी आँख खोलता है तब देखता है कि वहाँ पर तो एक खाली नाव खड़ी हुई है, जो बार बार पानी के बहाव के कारण भिक्षु की नाव को टक्कर मार रही थी। नाव में अगर कोई होता तभी वह भिक्षु पे गुस्सा करता, लेकिन अब वह क्या करे। तब भिक्षु को एहसास होता है कि गुस्सा, डर, बेचैनी, अशांति ये सब तो उसके खुद के अंदर है, बाहर की नाव तो खाली है। इसी बात को समझकर वह दोबारा से ध्यान में बैठ जाता है। तो ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हमारे चारों ओर हमारे मन के विपरीत बदलाव हो रहा होता है तब हमें गुस्सा आता है और गुस्सा आना जायज़ है, लेकिन यही समय होता है कि हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम बदलाव के साथ संतुलन को बनाए रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और इसी कारण हम बेवजह दूसरे लोगों पर और अपनी सिचुएशन पर गुस्सा करने लगते हैं और हमें ये लगने लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है और जो कुछ हम कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि हम ये करें। आपके साथ जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप यह ना सोचें कि आप इन चीज़ों से कैसे दूर भाग सकते हैं, बल्कि खुद को उन चीज़ों के अनुसार ढालने की कोशिश करें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप दूर नहीं जा सकते। अगर आप भीड़ में हैं तो इस भीड़ को आप दूर नहीं कर सकते, आपको उसी के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। इसलिए जिस माहौल से आप दूर नहीं भाग सकते उस माहौल में रहना सीखें। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।